हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। समर कैंप की आपकी ये क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ पे चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उससे कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है इसमें, आपको वैल्यूज बतानी है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m एंड n। m की और n की वैल्यू क्वेश्चन है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किस केस में होता है? जब हमारी जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हो, या फिर आप बोल सकते हैं a1 बाय a2 की रेशियो b1 बाय b2 के बराबर हो और b1 बाय b2 की रेशियो c1 बाय c2 के बराबर हो। तो चलिए इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं। वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। 2m माइनस 1x 2m माइनस 1x के बाद क्या है 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये होगी इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 क्या है? 3x प्लस n माइनस 1y माइनस 2। 3x प्लस n माइनस 1y टू 0। ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब ऑन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a1 कितना है 2m माइनस 1, b1 कितना आएगा 3, c1 कितना आएगा माइनस 5, a2 कितना है 3, b2 कितना है n माइनस 1 एंड c2 कितना है माइनस 2। a1 a2 b1 b2 c1 c। अब हम इनको रेशियोज को फाइंड आउट करें तो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, b1 बाय b2 क्या होगा 3 अपॉन n माइनस 1 एंड c1 बाय c2 क्या होगा माइनस 5 बाय 2। ये हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों की रेशियोज हैं। अब एक चीज समझना, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए तो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 मस्ट बी इक्वल टू c1 बाय c2। नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे कर। ठीक है, आगे करते हैं अब। फॉर इनफाइनाइटली मैनी, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपका a1 बाय a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 बाय b2 मस्ट बी इक्वल टू c1 बाय c2। देयरफॉर 2m माइनस 1
अपॉन 3 शुड बी इक्वल टू 3 अपॉन n माइनस 1 इक्वल्स टू -5 अपॉन -2। ये -2 है ना। तो बस इनको हम कंपेयर करेंगे एक बार। तो आप क्या ले लेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ m की वैल्यू के लिए 2m माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -5 अपॉन -2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करने की। ठीक है, नोट कर लिया है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आ जाएगा, 2m माइनस 1 अपॉन 5 के 15 बटे 2। तो 2m हो गया 15/2 प्लस 1, 2m इक्वल्स टू 15 प्लस 2। तो m कितना आ गया, 17/2 इंटू 2। तो m की वैल्यू आ गई 17/4। और वैल्यू ऑफ n की वैल्यू के लिए हम इनको कंपेयर करेंगे। 3 अपॉन n माइनस 1, 3 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू -5/-2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, ये इधर आया, रेसिप्रोकल हो गया, ये ऊपर चला गया। तो अब कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6/5 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ये आ जाएगा 5 एलसीएम, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू n। n इज इक्वल टू 11/5 और m की वैल्यू 17/4। ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी थी, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये की कौन सी वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नोट करके इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे ये kx प्लस 3y इक्वल्स टू 3, एक तो ये इक्वेशन है। kx प्लस 3y इक्वल्स टू, दूसरी इक्वेशन क्या है, 12x प्लस ky इक्वल टू 6, 12x प्लस 12x प्लस ky इक्वल्स टू 6 फोर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ये a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 के 36 आ गया, इज नॉट इक्वल टू होगा, है ना। तो के इज नॉट इक्वल टू ±6। ठीक है, तो आप लिखेंगे एनी वैल्यू अदर देन 6 - 6। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है के की, बस +6 और -6 को छोड़ के यूनिक सॉल्यूशन हो। समझ में आ गया, नोट कर लेंगे।
ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ AM इक्वल्स टू BL, AM BL के बराबर है, तो आपको ये बताना है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक AX प्लस BY इक्वल्स टू C, दूसरा LX प्लस MY इक्वल टू N, उसमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये AM इक्वल्स टू BL गिवन है। ठीक है, AM इक्वल्स टू BL गिवन है, तो मैं L को इधर लेके आ जाता हूं और M को उधर ले आता हूं, तो B बटे M यहाँ पे आ गया। A बटे L इज इक्वल टू B बटे M इज नॉट इक्वल टू, अगर यहां से देखेंगे A बटे L इक्वल टू B बटे M, तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 हो जाता है, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा C बटे N के। तो ऐसे केस में कौन सा सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब इसके आप ये देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस ky प्लस 14 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। तो पहले ये इक्वेशन लिख लीजिए, x प्लस 2y प्लस 7, x प्लस 2y प्लस 7, एक इक्वेशन तो ये है। 2x प्लस ky प्लस 14, 2x प्लस ky प्लस 14 इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर कोइंसिडेंट lines there are infinitely many solutions। भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे अगर लाइन कोइंसिडेंट होंगी, एंड A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर A1 बाय A2 देखें तो ये कितना है, 1 बाय 2। B1 बाय B2 कितना है, 2 बाय K, एंड C1 बाय C2 कितना है, 7 बाय 14, दैट इज 1 बाय 2। तो ये सब 1 बाय 2 है ना। तो मुझे बताइए, किसी को भी इक्वल कर लीजिए, 1 बाय 2 इक्वल्स टू 2 बाय K आ गया, और K की वैल्यू आ गई 4। तो K की वैल्यू 4 के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव कोइंसिडेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4, K इज इक्वल टू 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, अब देखिए 12th है, द एक्सपेंस ऑफ अ लंच आर पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली प्रोपोर्शनल। एक लंच है, लंच के लिए तो उसके खर्चे हैं, कुछ खर्चा तो कांस्टेंट है और कुछ प्रोपोर्शनल है। किसके? टू द नंबर ऑफ गेस्ट, जितने गेस्ट होंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए कैसे है, द एक्सपेंस अमाउंट रुपीज 65 फॉर 7 गेस्ट। 7 गेस्ट के लिए, अगर 7 मेहमान आते हैं तो उसके लिए
₹65 होगा और 97 रुपीज होगा फॉर 11 गेस्ट, 11 मेहमानों के लिए ₹97 होगा। हाउ मच एक्सपेंसेस फॉर 18 गेस्ट विल अमाउंट टू। तो अगर 18 गेस्ट होंगे तो उनके लिए कितना एक्सपेंस होगा ये आपको बताना है। ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, ये समझना कि हमें फिक्स्ड अमाउंट का भी पता करना है और प्रोपोर्शनल अमाउंट का भी पता करना है, तभी हम ये निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं लेट द फिक्स्ड अमाउंट बी ₹X and the proportional amount be ₹Y। फिक्स्ड अमाउंट को x मान लिया, प्रोपोर्शनल को y मान लिया। अब बोला है कि 7 गेस्ट अगर आते हैं तो ₹65 खर्चा आता है, यानी 7 गेस्ट का फिक्स्ड अमाउंट तो x रहेगा ही रहेगा, है ना, और एक गेस्ट का प्रोपोर्शनल अमाउंट ₹Y लगता है। तो 7 मेहमान का 7Y हो गया और टोटल ये 65 है। फर्स्ट हो गया, है ना, यही था ना आपका, 7 गेस्ट के लिए ₹65 और 11 गेस्ट के लिए ₹97 लगे, मतलब फिक्स्ड अमाउंट तो है ही और 11 गेस्ट का 11Y हो गया और ये ₹97। तो इक्वेशन है। अब इनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व दीज टू इक्वेशन। अब कौन सा मेथड यूज करेंगे आप, वो आपको देखना है यहाँ पे, और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो इजी होगा। आप एक काम करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 11y इक्वल्स टू 97 और x प्लस 7y इक्वल्स टू 65। अगर सब्ट्रैक्ट ही करना है तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 11 माइनस 7 4y इक्वल्स टू 97 माइनस 65, 7 माइनस 5 2 और 9 माइनस 6 3 32 आ गया। तो मुझे बताइए, जब 4y 32 के बराबर है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32/4, 4 अठे 32, y की वैल्यू आ गई 8, y इज इक्वल टू 8 है। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, x प्लस 7 इंटू 8 इक्वल्स टू 65। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 माइनस 56, x की वैल्यू कितनी होगी, 9। तो x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो एक्सपेंस फॉर 18 गेस्ट इज, जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कितना है, 9 रुपए तो आपके फिक्स लगने हैं, प्लस ₹8 पर गेस्ट लगेंगे। ठीक है, ₹8 पर गेस्ट लगेंगे। तो टोटल 18 गेस्ट हैं, तो 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 144, 144 प्लस 9 153, ₹153। ठीक है, देयरफॉर एक्सपेंस फॉर 18 गेस्ट्स इज ₹153। ठीक है, यही तो पूछा था आपसे कि 18 गेस्ट के लिए कितना खर्चा बैठेगा। ये आ जाता है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।